नमस्कार। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गीता का श्रीमद् भगवत गीता का तृतीय अध्याय चल रहा है और उसके 7वें-8वें श्लोक की मैं आपको व्याख्या बताने जा रही हूँ। तो ये किसके लिए, हमें गीता का पाठ क्यों करना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ हमें गीता का पाठ इसलिए करना चाहिए कि जिससे हमारे मन को शांति मिले, हमारी ग्रह दशाएँ सही हों, हम सही रास्ते पे चलें और कर्म करना सीखें, क्योंकि कर्म ना करने से कर्म करना श्रेष्ठ है और कर्म करना ही हमारी आत्मा का धर्म है, हमारे शरीर का धर्म है। तो आइए देखते हैं हम अगला श्लोक कि यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोगम आसक्ता स विशिष्यते। कि हे अर्जुन, श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कर्मयोग, कर्म का महत्व समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा, यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग प्रारंभ करता है, कर्म करना प्रारंभ करता है, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी उद्देश्य के कर्म करना प्रारंभ करता है, अपना कर्तव्य समझकर, तो स विशिष्यते, तो वह अति श्रेष्ठ माना जाता है। तो वह मनुष्य अति श्रेष्ठ है, अति विशेष है। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, वह अपने मन पे काबू करके, मन के द्वारा सभी इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को वश में करके, उस पर अपना काबू करके, वश में करके, अपनी कर्मेंद्रियों के द्वारा आसक्त होकर, बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग करता है, तो वह विशेष माना जाता है। अपने कर्मों को करता है तो वह विशेष माना जाता है, क्योंकि अगले श्लोक में बताया है कि नियतम कुरु कर्म तुम कर्म ज्यायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रापि चातेन प्रसिद्धेत अकर्मणा। कि हे अर्जुन, नियतम कुरु कर्म, तुम निश्चित रूप से कर्म करो, नियत होकर, निश्चल होकर कर्म करो। कर्म ज्यायो है अकर्मणा, क्योंकि कर्म करना श्रेष्ठ है। ज्यायो माने श्रेष्ठ है, श्रेष्ठकर है। किससे? अकर्मणा, कर्म ना करने से, कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। और क्यों हमें कर्म करना चाहिए? कि शरीर यात्रा पी चातेना प्रसिद्धेत अकर्मणा, क्योंकि क्योंकि कर्म ना करने से शरीर की यात्रा भी सिद्ध नहीं होती है। क्योंकि कर्म ना करने से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता, हम जीवन यापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा शरीर तभी तक शरीर रहता है जब तक उसमें आत्मा रहती है, और आत्मा करने का धर्म ही कर्म है, आत्मा का कर्म ही धर्म है। और कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी जीव जंतु ऐसा नहीं है कि जो जीवित हो और बिना कर्म करे रह सके, उसे कर्म तो करना ही है। ये उसकी शरीर की यात्रा भी इसी से ही आगे बढ़ती है, तो कर्म करना ही हमारा कर्तव्य है। तो इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से सभी को ये संदेश दे रहे हैं, ये उपदेश दे रहे हैं कि आपको निश्चल होकर कर्म करना चाहिए। कर्म ना करने से, कायर बनने से कर्म करना श्रेष्ठ है।
और कर्म ना करने से शरीर की यात्रा भी प्रसिद्ध नहीं होती है, सिद्ध नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी उद्देश्य के कर्म करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और फल देना भगवान का धर्म है। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।